तो ऐसे में न्यूज़ लाइव के तरफ से मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा, अपील करूंगा कि मतदान बहुत कीमती चीज़ है। एक वोट आपकी सरकार, आप सरकार बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। ये ताकत आपको दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। इसलिए मतदान के दिन मैं तमाम बिहार वासियों से ये अपील करता हूँ कि आप जिस दिन आपके क्षेत्र में मतदान हो उसमें ज़रूर भाग लें और बूथ पर जाएं और वोट करें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में। एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, घोसी से विधायक कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी से। आप 2005 में मखदुमपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व विधानसभा में किया है और अभी 2015 से 2020 के बीच में आप घोसी का प्रतिनिधित्व विधानसभा में कर रहे हैं। आपके पास शिक्षा मंत्री जैसा अहम ओहदा है, तो ऐसे में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। पिछले 5 सालों में एज ए शिक्षा मंत्री के रूप में आपने शिक्षा की स्थिति को बिहार में कितनी बदली है? देखिए, बिहार के सभी क्षेत्रों में माननीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद तकरीबन हर महकमे में और हर विभाग में काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। उसी तरह से शिक्षा विभाग की उपलब्धियों को अगर हम गिनाना शुरू करेंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा। शिक्षा विभाग में 2005 के पहले जब नीतीश कुमार जी नहीं थे, स्कूलों के भवन सब जर्जर थे, कहीं खपड़ैल कहीं फूस। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2005 में आए तो अन्य विभागों के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहले भवन निर्माण का काम शुरू करवाया। तकरीबन 22,000 स्कूलों के नए स्कूलों के भवन बनाए गए। और आप गांव में चले जाइए तो गुलाबी रंग का जो खूबसूरत सा मकान दिखे तो आप समझ जाइए कि विद्यालय है गांव का। ये तब्दीली आई। इतना ही नहीं, 12.5% बच्चे नीतीश कुमार जी के आने के पहले विद्यालय से बाहर थे। सबसे पहले हम लोगों को चुनौती थी कि उनको विद्यालय कैसे लाया जाए। इसके लिए हमने सर्वे किया, सरकार ने सर्वे कराया तो पता चला कि अल्पसंख्यक समाज के बच्चे बच्चियां और दलित महादलित समाज के पिछड़े वर्ग के ये सब बच्चे स्कूल से ज़्यादा बाहर हैं। स्कूल में उनकी एंट्री नहीं है और वो पढ़ाई, उनकी शिक्षा नहीं हो रही है। हम लोगों ने इस दिशा में गंभीरता से काम लिया और हमने उसी वर्ग के, उसी समाज से आने वाले, महादलित समाज से आने वाले, अल्पसंख्यक समाज से आने वाली महिला, इन लोगों को हम लोगों ने तालीमी मरकज़ और टोला सेवक, जिसको अब शिक्षा सेवक कहा जा रहा है, इन लोगों की नियुक्ति की और इन लोगों को जिम्मेदारी दिया है कि आप अपने टोले में आपके समाज के जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं उनको पहले जागृति रूम में लाइए, अवेयरनेस लाइए और धीरे धीरे उनको फिर स्कूल की तरफ दाखिला करवाइए। और इस तरह से इस काम में हम लोगों को इतनी कामयाबी मिली कि अब बमुश्किल 1% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो इतनी बड़ी आबादी को हम लोगों ने विद्यालय पहुंचा दिया और विद्यालय में शिक्षकों की हमने नियुक्ति की। 4 लाख के आसपास टीचर बहाल किए गए और उन लोगों को स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेवारी सौंपी गई। एक बात और थी जो बहुत दुखद बात थी कि हम लोग के आने से पहले लड़कियों की संख्या विद्यालयों में बहुत कम थी और हम लोगों ने ये प्रयास किया तो अभी स्थिति ये है
कि विद्यालयों में जितने छात्र हैं उतनी ही संख्या छात्राओं की भी होगी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। और इतना ही नहीं, लाओ इतना ही नहीं, हम लोगों ने यह भी किया कि जो बच्चियां स्कूल से बाहर हैं, एक ख़ास उम्र में आने के बाद उनको कपड़े की ज़रूरत पड़ती है कि सलीके से कपड़ा उसको मिले, तो हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पोशाक योजना चालू किया। उसके बाद छात्रवृत्ति योजना सब चालू किया। मिड डे मील तो चल ही रहा था। और उसके बाद 9वीं में जाने के बाद साइकिल योजना शुरू किया। तो ये बताइए, क्रांति आ गई शिक्षा के क्षेत्र में, पूरे समाज में जागृति आ गई और काफ़ी संख्या में स्कूल में छात्राओं ने नामांकन किया। और आप गांव में चले जाइए, पहले तो शहर में कोई साइकिल चलाती हुई लड़की नहीं मिलती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरंदेशी से आज गांव के सड़कों पर लड़कियों की टोली साइकिल चलाते हुए जब विद्यालय जाती है तो लगता है कि ये बदलाव आया समाज के अंदर, ये एक बहुत बड़ा क्रांति आई, बदलाव आया। और आज हमें ये कहते हुए खुशी होती है कि मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें लड़कियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और उनकी तादाद भी ज़्यादा है परीक्षाओं में और वो कामयाब भी हो रहे हैं। तो ये सब बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में आया। उसके बाद देखा ये गया कि 12वीं के बाद गरीबों के बच्चे, खास करके बच्चियाँ, ये हायर एजुकेशन में नहीं जाती। उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हम लोगों ने चलाया और जो शायद पूरे देश में कहीं नहीं है, ये सिर्फ बिहार में है। अब दूसरे लोग इसकी नकल करने वाले हैं। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से ये हुआ कि टेक्निकल एजुकेशन में गरीब के बच्चे जिनकी औकात नहीं थी, आर्थिक हालात ख़राब थे, वैसे परिवारों से बच्चे उच्च शिक्षा में और तकनीकी शिक्षा में जा रहे हैं और उनको 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हम लोगों ने चालू किया। इतना ही नहीं, इसमें यह हुआ कि इसको पहले बैंक से हम लोगों ने टैग किया था, लेकिन बैंक का कॉपरेशन नहीं मिल रहा था। बच्चे सब दौड़ रहे थे, बार बार जा रहे थे, थक रहे थे। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब ये बात आई तो उन्होंने शिक्षा वित्त निगम बना विभाग के अंदर और अब उनको बड़ी सरलता से ये लोन मुहैया हो जाता है। तो ये सब काम हम लोगों ने किया। शिक्षा विभाग में, उच्च शिक्षा में हम लोगों ने 3 यूनिवर्सिटी खोले, नया यूनिवर्सिटी खोला और कुछ ऐसी संस्थाएं, शिक्षण संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने और मुख्यमंत्री जी ने इसको कायम किया, जैसे आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, NIT, ये सब नहीं था बिहार में, ये सब बिहार में इन्होंने कायम किया। तो हायर एजुकेशन में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और जिसका इस राज्य को लाभ मिल रहा है। और अब तो ये हालत है कि चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, बाहर के बच्चे, दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए। इतना स्टैंडर्ड तरीके का वो है और उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बहुत हार्ड है, अच्छे बच्चे उसमें आ रहे हैं। तो ये सब काम हम लोगों ने किया है। एक सवाल ये भी है कि जो UPSC की परीक्षा देखें तो बिहार के बच्चे बड़ी तादाद में कामयाब होते हैं, मगर बीच में कुछ ऐसा अरसा आया जहाँ पर नकल को लेकर सवाल उठे, जहाँ पर परिणाम को लेकर जो सवाल उठे, तो उन चीज़ों से ऊपर किस तरह आया गया? देखिए, नकल का जहाँ तक सवाल है, हम परीक्षा के समय में हम लोग खुद सारे सेंटरों पर जाते थे, देखते थे, एक भी लड़का लड़की नकल करते हुए नहीं पाया गया। कदाचार मुक्त परीक्षा बिहार में हमने शुरू कर दिया। पहले आप इस बात को जानते होंगे कि परीक्षा की घड़ी जब आती थी तो एक लड़के पर कम से कम 7 लोग जाते थे सेंटर पर, और किसी का अगर कोई नहीं जा सका तो उस सामाजिक अपराध लगता था कि बताइए
बेटा उनका इम्तहान बच्चा दे रहा है और बाप यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही है। ये धारणा थी जी जी और बड़ी दुखद धारणा थी। जी बिल्कुल लेकिन और वहाँ पुलिस का लाठीचार्ज कराना पड़ता था। जी आज बिहार में परीक्षाएं हो रही हैं पिछले कई सालों से, जी तो न वहाँ पुलिस की लाठी चलाने की ज़रूरत है। आज एक भी गार्जियन वहाँ नहीं जाता, वो जान गया कि अब चोरी का समय नहीं है और अब पढ़ना होगा। लड़के लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, कदाचार नहीं चलेगा। इसके अलावा आप लोगों ने भी सुना होगा टॉपर घोटाला और क्या क्या, जी जी ये भी सुना है आपने। कोरोना पीरियड में पूरे देश में पहला राज्य है बिहार जहाँ सारे रिजल्ट वक्त पर आ गए। और हालात तो ये है कि दूसरे स्टेट के लोग ये जानने आ रहे हैं बिहार में कि बिहार विद्यालय बोर्ड जो है परीक्षा समिति कैसे काम कर रहा है कि उसको इतनी कामयाबी मिल रही है। ये दूसरे स्टेट के लोग आ रहे हैं। तो ये सब बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है और प्रशंसा करने वाले इस बात की प्रशंसा करते हैं। छात्र छात्राएं भी महसूस करते हैं कि नहीं, ये सब तब्दीलियां आई हैं, बदलाव आया बिहार में। अब शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी आगे बढ़े। तो एक मुलाकात में आज आपकी मुलाकात हम करा रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी से। जान रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की उपलब्धियां, बिहार की स्थिति। जो वर्तमान में आप घोसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, इससे पहले 2005 में मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे। जहानाबाद ज़िला किस मायने में आप को लगता है कि वहाँ विकास के कार्य किस रूप में होने चाहिए, क्या हुए हैं, और घोसी विधानसभा क्षेत्र में आपके कार्य? देखिए, सब लोग जानते हैं कि जहानाबाद क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित एरिया था और प्रायः लोग सुनता था जहानाबाद में जेल ब्रेक भी हुआ और नरसंहार के लिए जाना जाता था। नक्सली प्रॉब्लम भी था, सामाजिक तनाव था, लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे थे, विश्वास की कमी हो गई थी और सामाजिक जीवन जो है उथल पथल था। माननीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद जो तब्दीली आई, सबसे बड़ी तब्दीली आई समाज में कि जहाँ सामाजिक तनाव था वहाँ आज सामाजिक सद्भाव, लोग मिल के रहना पसंद कर रहे हैं और विकास इतने हुए जिसके चलते लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि शांति रहेगी तभी समृद्धि आएगी और विकास होगा। और आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारा ज़िला इस मामले में बिल्कुल ठीक हो गया और कहीं भी इस तरह का कोई माहौल नहीं है। रात भर लोग चलते हैं, शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था और शाम को 6 बजे तक अगर कोई परिवार का सदस्य अगर घर नहीं लौट गया तो लोगों को चिंता होती थी। आज वो सब चिंता मुक्त हो गई। ये सबसे बड़ा सामाजिक सद्भाव का जो माहौल बना उसकी वजह से हुआ। विकास का जहाँ तक सवाल है, गांव के जो सरकारी योजना चली, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वादा था हर घर बिजली, ये पूरे बिहार में हुआ और जहानाबाद के सभी क्षेत्रों में भी हुआ। आज गांव में 18 से 20 घंटा बिजली लोगों को मिल रही है। गांव-गांव टोला सड़क से जुट गया और अब टेम्पो चल रहा है, गाड़ी चल रही है, लोग आराम से आ जा रहे हैं। और चूँकि सामाजिक शांति है, सद्भाव है, इसलिए आपने महसूस किया होगा कि शादी ब्याह में बाराती जाते हैं, दरवाज़ा लगाते हैं, खाना खाते हैं और बेचारे उन लोग सोचता था कि उस लोगों को कैसे सुलाना है, कैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट किए चले आए घर, आराम से घर पर सो। तो ये सब बदलाव आया और ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, बहुत सोचने वाली बात है, गंभीर बात है कि जहाँ नफसा नफसी का आलम था, जहाँ हर आदमी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहा था, आज आराम से शांतिपूर्वक सब जगह अपना अपना काम कर रहे हैं लोग और आराम से आ जा रहे हैं। ये सब हुआ। जो जिला हमारा पहले बदनाम था, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष योजनाओं के कारण हुआ। सड़कें हो गई, बिजली हो गई,
अब अस्पताल पीने में- का पानी, जी जी। सारी जिसको हम लोग कहते थे पहले कि ये शहरी सुविधा है। पटना हम लोग आते थे तो नल खोले तब पानी मिलता था, चारों तरफ एकदम लाइट जलता था, सड़कें बहुत अच्छी थी। अब ये चीज़ तो हमारे गांव में है, बिल्कुल। जहानाबाद के गांव में है। जी 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 अब तो जहानाबाद के लोग कह रहे हैं कि भाई पीने का पानी, नल का जल पी रहे हैं हम लोग। जी। अब बिजली हम लोग चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन चल रही है, जो है सलाहियत वाले हैं सड़कें वो हैं। एसी चला रहे हैं। जी। ये सब तब्दीली तो हुई, और ये सब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुआ। बहुत सी बातें, बहुत सा काम जो छूटा हुआ है वो आने वाले दौर में, आने वाले दिनों में, अब जैसे इन्होंने वादा किया है इस बार। और एक चीज़ जान जाइए कि नीतीश कुमार जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। इन्होंने वादा किया कि अबर आए तो सारे खेत को पानी पहुंचाएंगे। और अभी गांव में देखिएगा आप, चारों तरफ आहर पैन पोखर जो भर गया था, जी जी। सबको विशेष योजना के तहत सबकी सफाई करवा दी, सब में गड्ढा पर्याप्त हो गया। अब बरसात का पानी भी उसमें रुकता है और गांव में लेयर का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब विकास के काम हुए हैं। और सिंचाई के मामले में जहानाबाद को देखा जाए तो नहरों से जोड़ा गया, पक्के नहर। हाँ, ये सब काम हुए हैं, और अब मजीद जो काम रह गए हैं वो आगे होंगे, चूँकि हर खेत को पानी पहुंचाने का वादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। 2005 में मखदुमपुर, 2015 में घोसी, 2020 में कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए, जी जी। इंडिपेंडेंट नहीं हैं। जैसे हम जनता दल यूनाइटेड से हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमको चलना है, चुनाव लड़ना है। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां आदेश देंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे। मगर ऐसे कयास हैं कि जहानाबाद, पालीगंज वगैरह से, तो क्या उम्मीद लगाया जाए यहाँ से? देखिए, हमने कहा ना कि हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं हैं, हम पार्टी के उम्मीदवार हैं। पार्टी जहाँ से टिकट देगी, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा कि आप वहाँ से लड़िए, वहाँ से लड़ेंगे। मखदुमपुर तो चूँकि रिजर्व हो गया था, इसलिए हमको घोसी जाना पड़ा 2015 में। तो इस बार घोसी से भी विधायक हैं। अगर मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि आपको घोसी लड़ना है तो घोसी लड़ेंगे, या जहाँ उनका आदेश होगा वहाँ लड़ेंगे। चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार की जनता को, शिक्षा मंत्री के रूप में, जदयू के नेता के रूप में? देखिए, बिहार की खुशनसीबी है, नीतीश कुमार जी जैसा रहबर मिला है। ये बिहार की खुशनसीबी है। ये आदमी 18-20 घंटा काम करने वाला है। ये आदमी बेकार के बैठ के वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। ये हर समय काम के बारे में सोचते हैं। ऐसे नेता बहुत कम होते हैं, और बहुत कम सौभाग्य लोगों को मिलता है कि जहाँ ऐसे नेता मिलते हैं। इसलिए बिहार का इतनी तेज़ी से विकास हुआ है, और आने वाले दिनों में और ज़्यादा विकास होगा, और उसके लिए श्री नीतीश कुमार जी का रहना ज़रूरी है। इसलिए जनता के सामने सीधा सवाल है कि नीतीश कुमार की कोई और, तो जनता कहती है नहीं, नीतीश कुमार, चूँकि इन्होंने काम किया है। तो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, और इस बार आप बिहार के विकास के लिए फिर से एक बार नीतीश सरकार को लाएं, ऐसा कहना है शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी का। आवाम बोल रही है, और आवाम भी यही बोल रही है, ये भी उनका कहना है। आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, और पहले चरण में जो है बिहार के उस क्षेत्र को लिया गया है जहां से आप विधायक हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जनता इनकी बातों को प्रतिसाद करती है, कितना भरोसा नीतीश सरकार पर एक बार फिर जनता करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल एक मुलाकात में इतना ही, फिर होगी किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मशरूर अहमद के साथ खालिद मलिक को इजाज़त। नमस्कार। तो ऐसे में न्यूज़ लाइव के तरफ से मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा, अपील करूंगा कि मतदान बहुत कीमती चीज़ है। एक वोट आपकी सरकार, आप सरकार बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। ये ताकत आपको दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। इसलिए मतदान के दिन मैं तमाम बिहार वासियों से ये अपील करता हूँ कि आप जिस दिन आपके क्षेत्र में मतदान हो उसमें ज़रूर भाग लें, और बूथ पर जाएं और वोट करें।
हमसे जुड़ने के लिए न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाएं।